बच्चे आपका जो टॉपिक चल रहा है बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है बेटा हमारा अकाउंटेंसी का, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बेटा जो आज का हम टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का नाम है बच्चे यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तो स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर फर्स्ट लेक्चर दोबारा देख लेना जाके, कि बेटा जो आपने अभी तक टॉपिक करे ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन तक के, वो अगले चैप्टर्स में काम आएंगे आगे जाके। लेकिन इस चैप्टर में से जो आपके क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं या एग्जाम में आ सकते हैं वो यहीं से स्टार्ट होंगे। एक क्वेश्चन आपका या तो पास्ट एडजस्टमेंट का आएगा या क्वेश्चन आएगा आपका किसका बेटा, गारंटी टू अ पार्टनर का। तो अभी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से क्वेश्चन कहां पे आने के लिए, एग्जाम में। तो जो बच्चे आज आए हैं खुश हो रहे होंगे सर हम सही टाइम पे आए हैं, लेकिन बेटा तुम्हें समझ आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ट्राई करना। पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है पहले इसको समझते हैं बेटा। हुआ क्या बेटा कि मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा बच्चा, एक बैलेंस शीट बनाई जैसे 11th में आप बनाते हो, ठीक है। वो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना बेटा, इसी की बेस पे हम क्या भरते हैं आगे, टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। अब वो जो बैलेंस शीट की कॉपी होती है पीएनएल की और बैलेंस शीट की, वो कहां सबमिट हो जाती है, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, कि इस साल इस फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया था और इतना ये हमें टैक्स पे कर रहा है। अब बेटा ये बैलेंस शीट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चली तो गई, ठीक है। बाद में जाके मेरे को ये पता चला कि यार कुछ चीजें तो ऐसी थी जो मैं देना ही भूल गया, या मैंने एक्स्ट्रा दे दी या कम दे दी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में बोल रखा था 10%, मैंने गलती से या तो 12 दे दिया या गलती से मैंने 8 दे दिया, यानी ज्यादा दे सकता हूं या कम दे सकता हूं, तो ये गलती हो गई। या सर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना ही भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया, किसी पार्टनर की सैलरी देना भूल गया, तो भाई आप दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो कॉल करोगे नहीं, भैया वापिस भेजो, हम दोबारा से ठीक करके दे रहे हैं। तो होता क्या है बेटा, जो गलतियां हमसे बाय मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसको सुधार करने के लिए क्या करते हैं, मान लो 2024 और 25 के अकाउंट में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, अब उस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं 25 और 26 में क्या कर दूंगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दूंगा पिछली गलतियों की। उसके लिए ये टॉपिक बनाया गया है जिसका नाम क्या है सर, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पिछली गलतियों को ठीक करने के लिए प्रेजेंट में क्या कर रहे हो बेटा, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे, पास्ट एडजस्टमेंट रखा गया। पहले तो लॉजिक समझो, ये नहीं कि क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सीधा आगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट समझ आ गई आपको क्यों कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर गलतियों को ठीक कैसे करा जाएगा। 3 स्टेप्स बता रहा हूं पास्ट एडजस्टमेंट में, कैसे अभी कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब वो स्टेप देखना बेटा, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरी गलती क्या हुई है, ठीक है सर, कि मैंने रॉन्गली क्या क्रेडिट कर दिया गलती से, या मैंने क्या डेबिट कर दिया गलती से। भाई दो ही चीजें होंगी, या तो क्रेडिट हुआ होगा या डेबिट हुआ होगा। तो पहले मैं देखूंगा सर गलती क्या करी है, कर लिया। अब जब आपको गलती पता चल जाएगी क्या है, तो स्टेप सेकंड के अंदर, ठीक है, अगर आपने बेटा रॉन्ग क्या करा है, क्रेडिट करा है, तो आपको पता है किसी चीज को अगर गलती से क्रेडिट कर देते हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या करता हूं मैं, वापस डेबिट। तो रिवर्स करोगे आप, क्या कर दोगे उसको आप, डेबिट। और अगर आपने रॉन्ग क्या करा है बेटा, डेबिट, तो उसको रिवर्स कैसे कर दोगे करके, क्रेडिट। अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे उसको। अब सर मेरे को ये पता चल गया मेरी गलती क्या है, उस गलती को मैंने रिवर्स भी ले लिया, ठीक है ना। अब सर गलती तो पता चल गई, लेकिन मैंने सही भी तो कुछ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। जब मैं किसी चीज को दे रहा हूं तो यानी मैं फर्म्स में पे करूंगा, तो मेरी बुक्स में क्या होना था सर, ये डेबिट होना था ना, है उसी। मैंने गलती से बेटा 10% की जगह दे कितना दिया, तो ये कौन सा हो गया सर, रॉन्ग। और ये वाला कौन सा था सर, यानी सर देना कितना था 10%, दे कितना दिया बच्चे मैंने यहाँ पे 12%। तो अभी जो मैंने वापस किया है वो कौन सा वाला किया है, जो गलत दे दिया था। यानी कि ये दोनों स्टेप किसके लिए किया है बेटा मैंने, ये 12% के लिए। पहले मैंने देखा गलत कौन सा दिया और उसको गलत, अब मैंने डेबिट किया तो मैंने क्या कर लेना है बेटा, उसको वापस करके दिखाऊंगा अभी अकाउंट बना के। अब मैंने गलती को तो वापस कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है सर, सही चीज भी तो करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी।
तो तीसरे स्टेप के अंदर करेक्टली डेबिट और क्रेडिट। अब तीसरे स्टेप में क्या करो बेटा, आप करेक्ट डेबिट और क्रेडिट करो। करेक्ट कितना करना था सर मेरे को यहाँ पे 10%, तो आईओसी कितने के हिसाब से दूंगा सर मैं यहाँ पे 10% के हिसाब से दे दूंगा। चौथा और लास्ट स्टेप, इसको बैलेंस करना है, वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि बैलेंस करके किस तरीके से यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जाएगी। अब जिसको अगर ये 20-30% भी समझ आ गया, अभी के लिए इतना ही बहुत है इसको समझना। अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये 100% समझ आ जाएगा। यहां पे देखिए बेटा आप, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका, जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट अ हायर रेट, यानी जितना देना था मैंने उससे ज्यादा रेट पे दे दिया। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. For the year ended 31st March 2018, interest on capital was credited to them 10%. कितना दे दिया बच्चे मैंने उनको यहाँ पे 10% इंस्टीड ऑफ 8%। ये कौन सा हो गया सर, गलती से कितना दे दिया सर? ये चीज समझ आ गई? पहले बताओ सबको। आज एक ही क्वेश्चन समझो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, फिर सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बेटा आपके, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाएंगे। इस फॉर्मेट को बेटा वर्किंग नोट बोला जाएगा प्रॉपर। ये क्या बना रहे हो बच्चे आप यहाँ पे, वर्किंग नोट। देखो बच्चे, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं मेरे, 3। तो देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट उसी के हिसाब से बनेगा। 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, और चौथी क्या होती है सर, हमारी फर्म होती है। देखो 3 पार्टनर्स कौन से हैं सर, एक्स वाई जेड, और यहां पे कौन हो गई सर, फर्म। इसके बाद बेटा इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाएगा। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं, जो आए अभी हैं, सिंपल सी बात है बेटा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक्स वाई जेड, दे ऑल आर पार्टनर्स। इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा किसके अंदर, फर्म में। और वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाई सर, तो पैसा किसने लगाया है सर, पार्टनर्स ने। तो अब इंटरेस्ट कौन देगा इनको, फर्म देगी ना बेटा। तो फर्म इनको क्या देगी सर यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के नेचर के अंदर इनके लिए बन जाएगा, फर्म के लिए। और एक्सपेंस जो होते हैं वो जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। ठीक है, 11th का रूल है। अब पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके लिए क्या है बेटा, ये इनकम यानी कि रिवेन्यू। और रिवेन्यू जब भी बढ़ता है तो ये क्या होता है सर, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ठीक है, डिटेल में बता रहा हूं जान के। अब जब आपको ये चीज समझ आ गई, मैंने स्टेप क्या लिखा है, 1 रॉन्गली क्रेडिट और डेबिट देख लो सर, हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया, हमने देख लिया राइट और रॉन्ग क्या है। दूसरा स्टेप सर, अगर मैंने कुछ रॉन्ग क्रेडिट किया है तो उसका रिवर्स करके डेबिट कर लो, अगर रॉन्ग डेबिट किया है तो उसका क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब बेटा
मैंने आपको क्या बताया, यहां पे कौन है बेटा, ये सारे के सारे पार्टनर्स। तो जब मैंने इंटरेस्ट दिया होगा इनको, तो मैंने इनको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा ना, क्योंकि मैं इनको दे रहा हूं तो फर्म तो डेबिट हो जाएगी, फर्म का खर्चा है, लेकिन पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि उनका क्या है बेटा, ये इनकम है। अब मैं यहां लिखूंगा क्या, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट wrongly credited। जो इंटरेस्ट मैंने पार्टनर्स को गलती से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। कितना कितना करा है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत कितना करा है मैंने, 10%। सर एक्स का कैपिटल था कितना, 3 लाख, कितना था बेटा, 3 लाख का 10% कितना होगा बच्चे, 30,000। तो मैंने क्या बताया, रॉन्गली क्रेडिट किया था ना, तो रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या कर रहा हूं बेटा मैं अब इसको यहां पे, तो रिवर्स करने के लिए इसे क्या करूंगा बच्चे, यहां पे डेबिट करूंगा। समझ आ गया सबको, डेबिट क्यों हो रहा है यहां पे ये। अब दूसरे का कैपिटल कितना है बेटा, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना होगा सर, तीसरे का कैपिटल 1 लाख। और जब फर्म ने दिया होगा, फर्म क्या ही होगी उस टाइम पे, डेबिट। तो इसको क्या करूंगा मैं यहां पे, क्रेडिट करूंगा, कितने से, 10, 20, 30, टोटल कितना हो गया सर, 60,000। समझ आ गया ये स्टेप, पक्का। इनसे मैंने वापस ले लिया और किसको दे दिया बेटा, गलत वाला फर्म को, यानी गलत वाला फर्म क्या कर रही है, वापस लेके अब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या लिखा है, करेक्ट डेबिट और क्रेडिट, यानी जो एक्चुअल में आपको देना है अब वो दो इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, यानी कि इसको रियल की जगह आप लिखो यहां पे राइट। और राइट इंटरेस्ट कितना देना था बेटा मेरे को एक्चुअल में, 8% देना था। अब मैं इसको दे देता हूं भाई, देखो कुछ नहीं करा हमने, हमने क्या करा था, जो गलती से दे दिया था वो वापस ले लिया, अब जो देना था वो उसको दे देते हैं। कितना देना है सर, 8%। 3 लाख का 8% कितना होगा सर, इसका 2 लाख का 8% और 1 लाख का 8%। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनका टोटल करेंगे तो 16 और 40, 40 हो गए, 40 और ये कितने हो गए बेटा, 48 हो गए। कितने हो गए बच्चे यहाँ पे, यहां पे क्लियर। अब मेरे को आप एक चीज समझाओ कि फर्म ने 60,000 रुपए का वापस लिया और दिया कितने का उसको, फर्म को लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ है ना, ऑब्वियसली बात है। क्या हुआ सर उसको, भाई 60,000 रुपए इंटरेस्ट के उससे वापस ले रही है और दे कितने रही है उसको वापस में, 48 दे रही है, तो 12,000 का फर्म ने क्या कमाया, प्रॉफिट। अब यहां लिखूंगा प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। क्या रेशो है बेटा इनकी, 5:3:2। अब देखो प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है बेटा, ये भी समझ लो। यहां पे ना हमें इसका टोटल करना होता है फर्म का। देखो ये दोनों स्टेप करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है, दोनों को बैलेंस करना, किसके अकाउंट को, फर्म के अकाउंट को। फर्म का क्रेडिट कितना है सर, और डेबिट कितना है सर, 48। दोनों जगह अगर 60 करता हूं तो यहां पे 12,000 का क्या आ गया सर, प्रॉफिट क्यों आ गया, इसका लॉजिक भी समझ लो। बैलेंस किस साइड बच रहा है ये मेरे को कोई बताएगा। बैलेंस बेटा 11th में भी सिखाया होगा, हमेशा उस साइड का माना जाता है जिस साइड ब्रॉड डाउन होता है। यहाँ पे तो बैलेंस क्या हो रहा है, सीडी, ब्रॉड डाउन कहां पे होगा, तो अगर डेबिट में बचा है तो ये बैलेंस कौन सा बचा है, क्रेडिट का। तो ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो ये क्रेडिट का बैलेंस है, कौन सा हो गया, ये प्रॉफिट है हमारा। क्या है बच्चे यहाँ पे, अब जब ये प्रॉफिट है तो मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या करो बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 12,000 को अगर मैं 5:3:2 में बांटता हूं तो 12×5 = 60, कितना हो गया बेटा यहाँ, 12 के बाद 12×3 = 36, कितना हो गया यहाँ पे, और 12×2 = 24, ये कितना हो गया। तो फर्म का अकाउंट तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे बंद हो गया ना। यहां तक समझ आया, अभी दोबारा भी रिपीट करूंगा, यहां तक समझ आ गई अभी की कार्रवाई। अब लास्ट स्टेप बेटा मेरा ये बचता है कि पार्टनर्स के अकाउंट को भी क्या करो, बैलेंस करो। देखो बेटा यहां पे टोटल कितना है, यहां पे टोटल कितना है, यानी सर यहां पे कोई भी बैलेंस नहीं बचा। यहां का टोटल कितना है, यहां का टोटल कितना है, 19,000। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, रुको, यहां पे भी 20 है, 19,600 है ना बेटा, कितना बैलेंस बचेगा,
ये कौन सा बैलेंस बचेगा बेटा, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट। मैंने क्या बोला, जहां पे कैरिड डाउन करते हो वो नहीं होता, या सिंपल याद कर लो, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो वाला बैलेंस होता है हमारा, ये याद कर लो आप, ठीक है। अब इसको टोटल करो, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया सर। अब इसका बैलेंस किधर बचेगा, तो इसका बैलेंस जाएगा इधर, इसका बैलेंस जाएगा इधर, है ना। अब एंट्री क्या करूंगा देखो, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 400 रुपए और 400 रुपए, इसे बोला जाता है क्या बेटा, आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाता है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चे यहाँ पे कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है वो गलतियां जो हमसे पास्ट में हो गई थी उनको आप सुधारने के लिए आज प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो, ठीक है बच्चे। एडजस्टमेंट एंट्री देखो, किसी भी गलती को अगर सुधारना है तो क्या करोगे, अब एग्जांपल से समझो। भाई मैंने किसी बंदे को, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने किसी पर्सन को 100 रुपए देने थे, लेकिन मैंने गलती से उसे 120 रुपए दे दिए। अकाउंटेंसी ऐसे नहीं चलती कि मैं उससे 20 रुपए का एडजस्टमेंट कर लूं, अकाउंट्स को पूरा रिकॉर्ड करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, उससे 120 रुपए क्या लूंगा बेटा, वापस लूंगा, फिर मैं उसको 100 रुपए दूंगा। तो यहां पे मेरे को कितने रुपए बच जाएंगे, 20 रुपए बच जाएंगे। मान लो मैं फर्म हूं, मैं कौन हूं बेटा यहाँ पे, फर्म। मैंने किसी पर्सन को 100 रुपए देने थे, गलती से कितने दे दिए थे, 120, तो मैंने पहले उससे 120 वापस लिए, फिर मैंने उसको दिए कितने बेटा, 100 रुपए। तो इस पूरी कंडीशन में मेरे को बेनिफिट कितने का हुआ, 20 रुपए का। वो जो 20 रुपए बच गए मैं कहां पे बांट दूंगा बेटा, पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। तो सेम सिचुएशन यहां पे आ रही है आपकी, क्या कि सर मेरे को इंटरेस्ट देना था 8%, दे कितना दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा सर, पहले जो मैंने गलती से इंटरेस्ट दिया उसे वापस ले लूंगा। तो मैंने 10% दिया था, गलती से क्रेडिट किया था, डेबिट करके क्या ले लिया उनसे, मैंने वापस ले लिया। फिर सर दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया कि जो देना था मेरे को एक्चुअल में कितना देना था सर, 8%, वो मैंने यहां पे दे दिया। लास्ट स्टेप क्या है सर हमारा, फर्म को क्या करूंगा बेटा, मैं पहले बैलेंस करूंगा, फिर देखूंगा कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या, देखो सिंपल सा है, फर्म को प्रॉफिट कैसे होगा, जब वो लेगी ज्यादा वापस ज्यादा लेगी और देगी वापस कम। अब इसका अपोजिट कर दो, ये 10 इधर कर दो 8 उधर कर दो, तो फर्म किस में चली जाएगी, लॉस में, सीधा सा है ना। फिर वो लॉस भी किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। फिर आप एंड में क्या करोगे बेटा, पार्टनर्स के अकाउंट को बैलेंस करोगे, जिसका भी जो बैलेंस बचेगा वो एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पास आउट हो जाएगा। समझ आ गई यहां तक की सिचुएशन, ठीक है। के लिए बेटा बेसिकली क्वेश्चन में कह रखा है कि राम श्याम मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:2, their capital were fixed 3 lakh 1 lakh 2 lakh for the year end 31st March 2018, interest on capital was credited to them 9% instead of 10%। यानी मैंने गलती से 9% दे दिया, किसकी जगह बेटा, 10% की जगह। तो सर ये वाला तो हो गया मेरा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, राइट। और सर ये जो 8-9% वाला हो गया, ये क्या हो गया, वो कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 2.5 लाख। तो बेटा ये प्रॉफिट भी तो हमने क्या कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ना, उसके बाद ही तो अकाउंट बना रहे हो आप सारा। तो प्रॉफिट जब मैं देता हूं तो क्या करता हूं, पार्टनर को, सिंपल याद रख लो, पार्टनर को कुछ भी दोगे तो पार्टनर को क्या करोगे, क्रेडिट, और उससे कुछ लोगे तो उसे क्या करोगे। अब मैंने जब पार्टनर को प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट करा होगा ना, तो मैंने क्या बताया कि जो गलती करी है पहले उसे क्या करो, रिवर्स। क्या करना है बेटा मेरे को, तो सबसे पहली एंट्री क्या लिखूंगा, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड लिख लो या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो। किस रेशो में बांटा बेटा मैंने ये, 2:1:, अब 5 है ना नीचे, तो ये 50,000 हो जाएगा। तो अब मेरे पास कितना कितना आएगा, 1,50,000, यहां पे कितना आ जाएगा, और यहां पे फॉर्म कितने से हो जाएगी। अब ये स्टेप समझाऊं क्या करा, जो 2.5 लाख का प्रॉफिट मैंने उसे दे दिया था वो मैंने क्या कर लिया, उससे वापस ले लिया, क्योंकि अभी हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी बाकी है। अब आप क्या करोगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या करो, जैसे एडजस्टमेंट बताइए वो करो, आप एक बार करो। अब ये पहला स्टेप है इसका। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले आपने प्रॉफिट गलती से दिया था उसे क्या कर लो बच्चे, आप वापस ले लो। उसके बाद दूसरी गलती देखो भाई, गलती एक तो हो नहीं सकती, दूसरी भी हो सकती है। दूसरी गलती क्या हुई सर यहाँ पे, कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, 9% दे दिया, किसकी जगह, 10% की जगह। तो दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड,
कौन सा रॉन्गली क्रेडिट किया है बेटा मैंने? 9% वाला। तो इसको भी वापस लो। भाई कैपिटल कितना था? 3 लाख का 9% कितना होगा सर? 27,000। 1 लाख का कितना होगा सर? 9,000। और 2 लाख का कितना होगा सर? 18,000। अब 18 और 9 27, 27 दूनी कितने हो गए? 54। तो 54,000 यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा? आपके दोबारा से क्रेडिट भी हो जाएंगे। वहां डेबिट हुए, यहाँ क्या हो जाएंगे सर? क्रेडिट हो जाएंगे। अब गलतियां हो गई सही, वापस ले लिया पैसा। अब क्या करना है सर? जो एक्चुअल में देना है उसको वो दे देते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करूंगा बेटा मैं? आईओसी टू बी क्रेडिटेड। देना कितना था सर? 10% के हिसाब से। 3 लाख का 10% कितना होगा सर? उसके बाद 1 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, 20, 30 और 30, 60,000। 60,000 से यहां फॉर्म क्या हो जाएगी सर? डेबिट। क्या हो जाएगी सर? अब आप खुद सोचो, ठीक है। 2.5 लाख और 54,000 टोटल कितना हो गया सर? यहां पे 3,04,000 में से 60,000 किस साइड बच रहे हैं? इस साइड। तो प्रॉफिट ही बचा ना। 3,04,000 में से ये माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 2,44,000। तो 2,44,000 का क्या बच गया बेटा मेरा यहाँ पे? प्रॉफिट। क्या बच गया? अब रुक जाओ जरा, देख लो। 2,44,000 का क्या बच गया? तो यहां पे क्या करूंगा बेटा मैं? यहाँ पे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। किस रेशो में करना है सर मेरे को? 2:1 चौथा। अब बेटा प्रॉफिट कितना आया मेरा? 2,44,000 इंटू में 2/5। ये आ गया बेटा कितना? 97,600। और यहां पे भी आ जाएगा 97,000। और 2,44,000 डिवाइडेड बाई 5, यहां पे कितना आ जाएगा? 40। अब बेटा यहां पे क्या करो? इसका टोटल साथ साथ मत उतारो, पहले समझ लो। 48,000, ठीक है। अब बेटा इसका टोटल करो, देखो। 1,27,000 हो गया। ये कितना हो गया? 1,00,000। ये कितना हो गया सर? 1,27,000। तो जो 600 रुपए का बैलेंस है वो किस साइड बचेगा सर? डेबिट साइड बचेगा। बैलेंस आ गया समझ? पक्का? अब अगले वे करें। ये कितना है सर? 50। और ये कितना हो गया सर? 58,000। और ये 59 है। तो यहाँ पे 200 रुपए का बैलेंस कहां बचेगा? यहाँ पे बचेगा ना। तो ये कहां पे ब्रॉट डाउन होगा बेटा? 200 रुपए यहां पे बच गए डेबिट में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे आओ। ये कितना है सर? 1,18,000। और ये कितना हो गया सर? 1,17,000। 1,17,600 ही था ना ये? कितना बैलेंस बच गया? 400। ये भी कहां पे बचा? हम्म 600 यहां पे, ये वाला। हाँ ठीक है, ये वाला इधर आना था ना, वही कह रहा हूँ गड़बड़ आ रही है। ये 600 रुपए बैलेंस कहां बचेगा बेटा आपका? अरे यार, 600 रुपए यहां पे बचेंगे क्रेडिट के, 200 बच गए डेबिट के, और 400 भी बच गए कहां के बेटा? ये अब देखो अपने आप पता चल जाता है एंड में अगर गलती होती है। क्यों? डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए हम दोनों का। अब बेटा बचा क्या? देखो, एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आएगा यहाँ पे, चलो कोई नहीं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 200 रुपए। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितने से? 2। आर्ट्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 600 रुपए से। ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, इसमें ना पिछले क्वेश्चन के मुकाबले सिर्फ एक ही चीज नहीं ऐड हुई थी बेटा, प्रॉफिट। पहले मैंने जो प्रॉफिट गलती से डिस्ट्रीब्यूट करा उसे क्या लूंगा बच्चे? मैं वापस लूंगा। उसके बाद जो मैंने इंटरेस्ट गलती से दे दिया था उसे वापस लूंगा। तीसरे स्टेप में जो इंटरेस्ट मेरे को उसे देना था वो मैं दूंगा। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस किसको करना है मेरे को? फर्म को।
जो फर्म का बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है,